पेट्रोल डीजल को लेकर अफवाहों से बड़ी परेशानी, प्रशासन बोला पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध। रायगढ़ जिला में पेट्रोल और डीजल को लेकर फैली अफवाहों के बीच आम लोगों की चिंता लगातार बढ़ती जा रही है। पेट्रोल पंपों पर लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही है, वहीं कई लोग घंटों इंतजार कर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। इस स्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और संयम बनाए रखने की अपील की है। सहायक खाद्य अधिकारी ने स्पष्ट किया है कि जिला में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है तथा किसी भी प्रकार की किल्लत नहीं है। उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन द्वारा पेट्रोलियम कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर स्थिति की समीक्षा की गई है। कंपनियों की ओर से प्रशासन को भरोसा दिलाया गया है कि ईंधन की सप्लाई सामान्य रूप से जारी है और आने वाले दिनों में भी कोई समस्या नहीं होगी। वहीं दूसरी ओर पेट्रोल पंप यूनियन के जिला अध्यक्ष पवन अग्रवाल ने कहा कि पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने की अफवाहों के कारण अचानक बिक्री में भारी बढ़ोतरी हुई है। लोगों द्वारा जरूरत से ज़्यादा ईंधन भरवाने के चलते कई पंपों में स्टॉक तेजी से कम हुआ है, जिससे किल्लत जैसी स्थिति नजर आने लगी। उन्होंने कहा कि फिलहाल दाम बढ़ाने को लेकर कोई आधिकारिक योजना नहीं थी, लेकिन अफवाहों ने हालात बिगाड़ दिए। हालांकि प्रशासन और यूनियन दोनों ही पर्याप्त स्टॉक होने का दावा कर रही है, लेकिन जमीन पर पेट्रोल पंपों में लगी लंबी कतारें कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। कई वाहन चालक सुबह से लाइन में लगे दिखाई दिए, जिससे लोगों की परेशानी साफ तौर पर नजर आ रही है। प्रशासन ने आम जनता से अपील किया है कि घबराकर जरूरत से ज़्यादा पेट्रोल डीजल न खरीदें और किसी भी प्रकार की भ्रामक जानकारी पर विश्वास न करें। परिचय देंगे मैं अंजनी कुमार राव, सहायक खाद्य अधिकारी रायगढ़। सर। अभी पेट्रोल और डीजल को लेके लोग पैनिक हो रहे हैं और कुछ पेट्रोल पंप के द्वारा लिमिट कर दिया गया है कि दोपहिया वाहन को 100 रुपये और कार को 300 रुपये का पेट्रोल देने का। क्या पूरा मामला है सर? देखिए, पैनिक कुछ लोग हुए हैं। कल हम लोग भी 2 दिन से मॉनिटरिंग इस पर कर रहे थे और जिला प्रशासन द्वारा जो है इसके लिए जो है कंपनियों के और जो से हमारे डीलर हैं उनकी मीटिंग बुलाई गई है और सभी को निर्देशित किया गया है कि किस प्रकार की स्थिति ना बनाएं, क्योंकि जानकारी जैसे कंपनी द्वारा हमको मिली है पर्याप्त मात्रा में हमारे ज़िले में स्टॉक उपलब्ध है। जैसे आज के स्टॉक आपको बता दूँ कि आज हमारे पास पेट्रोल का 893 KL का मात्रा जिले में उपलब्ध है। इस प्रकार डीजल जो है 1102 KL जो है हमारे यहाँ डीजल की उपलब्धता है। हाँ, लिमिटेशन लगाई गई है। लिमिटेशन सिर्फ जो है डीजल के लिए और बड़ी गाड़ियों की लगाई गई है कि बड़ी गाड़ियाँ जो है वो उनको जो मात्रा है, क्योंकि देखिए उनकी 400 लीटर 300 लीटर की टंकी होती है, हम उनको पूरा फुल कर देंगे तो आगे की स्थिति जो है ना बिगड़े, इसलिए उनकी लिमिट लगाकर हम लोगों ने जो है ये वितरण कार्य जो है चालू करने के लिए कहा गया है। कुछ रेट वगैरह भी बढ़ने का खबर है सर? हाँ, हमको जानकारी में आई है कि सुबह जो है से 3 रुपये 3.5 रुपये जो है डीजल और पेट्रोल में रेट वृद्धि हुई है। आम जनता पैनिक ना हो उसके लिए कोई आप सुझाव या? बिल्कुल, देखिए जो हमारे पास स्टॉक मिलता है जो हमारे ज़िले में रायगढ़ ज़िले में, उस हिसाब से पेट्रोल की कहीं कोई कमी नहीं है। पेट्रोल तो आराम से ही मिलेगा, डीजल की भी कोई कमी नहीं है। जो व्यक्ति हैं हाँ वो पैनिक ना हो, क्योंकि यह हो सकता है कि 1-2 पंप में अचानक में अभी ख़त्म हो गया या फिर ड्राई हो गया। 2-4 पंप में सूचना मिली है, तो वो इसलिए हुआ है क्योंकि लोग जो है लाइन लगा कर जो है वो भरवा रहे थे और इसी कारण से उस जगह में कमी हुई। लेकिन लोड इंडेंट लगे हुए हैं, लोड आ रहा है और 2-4 दिन में जो है वो एकदम सुचारू रूप से चल रहा है। सर, स्टॉक रखने का भी सबसे बड़ा खबर आ रही है कि लोग बोतल में जलकिन में वो स्टॉक रख रहे हैं। हाँ, इसी कारण से जो है जरकिनों में डब्बों में भी हम लोगों ने जो है प्रतिबंधित किया है अभी, और सभी जो हमारे और रिटेल आउटलेट्स हैं जिले में 141 रिटेल आउटलेट्स हैं, सभी को बोला गया है कि आप लोग अभी उनको ना दीजिए। हाँ, एग्रीकल्चर के लिए या फिर जैसे कि हमारे जो हॉस्पिटल हैं या फिर जो शासकीय संस्थाएँ हैं जहाँ पर DG से कार्य करते हैं उनको जो है हम अलाउ कर रहे हैं। उनको जो है आप क्योंकि उनको जरूरी है जो डीजल की आवश्यकता है वो उसको कंटेनर में देने के लिए प्रदान किया गया है। ठीक है, थैंक यू सर। नमस्कार, मैं विनोद अग्रवाल, वर्तमान में रायगढ़ जिला पेट्रोल पंप एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ। जहाँ तक अभी 2 दिनों से पेट्रोल और डीजल की किल्लत है, ये वास्तव में ऐसा कोई डिपो से ऐसा कोई रुकावट किसी प्रकार की नहीं है तेल मिलने पे। ये कुछ छुट्टियाँ पड़ गई, कुछ रेट का अफवाह उड़ गया कि रेट बढ़ने वाले हैं, रेट बढ़ने वाले, इसलिए अचानक जो कंज्यूमर जो पहले 50 रुपये 100 रुपये का तेल लेता था वो अचानक दौड़ने लग गया कि मैं फुल टंकी करवा लूँ, रेट बढ़ने वाला है। तो उसके कारण कई पंपों में तेल समय से पहले ड्राई हो गया
अब ड्राई होने से के कारण क्या हुआ कि शहर के जो मेन पंप है, जहाँ हाट जो शहर के शक्तिगुड़ी चौक है या स्टेशन चौक है, वहाँ पंपों में भीड़ लग गई। सरकारी पंप में तेल ख़त्म हो गया। अब उसके कारण क्या होता है, बाहरी जो पंप है शहर के, चाहे मेरा पंप हो चाहे और भी पंप हो, वहाँ लगातार भीड़ आती गई। हम सबको तेल देते गए, कहीं भी ऐसी पैनिक स्थिति नहीं थी कि तेल ख़त्म हो गया है या तेल कम है। तेल बराबर आ रहा है कंपनियों से, और पेट्रोल तो पूरा फुल आ रहा है। पेट्रोल आप जितना भी लें कंपनी में, पेट्रोल के लिए कहीं कोई रुकावट नहीं है। हाँ, डीजल में ये है कि जो उन्होंने सेल किया था पिछले 3 महीनों में, 2 महीनों में, जनवरी फरवरी में, उस एवरेज में कंपनियां उनको एक कोटा बांध के उतना तेल डीजल दे रही है। रेट वगैरह को लेके भी है, आज से 3.5 रुपये की 3 रुपये का करीब बढ़ा है। उसको लेके भी लोगों का मानना था, यह कहना था कि कुछ पेट्रोल पंप वाले जानबूझकर भी स्टॉक को नहीं दिखाए हैं। ऐसा कुछ है क्या? नहीं, मेरी जानकारी में ऐसा तो कुछ है नहीं, क्योंकि स्टेशन चौक एक पंप है शहर का, वहाँ तेल मिल रहा था। सरकारी पंप की स्थिति नहीं जानकारी है, क्योंकि वो सरकार के नियंत्रण में है, वो उसको एक समिति चलाती है जिसकी जानकारी नहीं है। बाकी शाम पंप है कि हाँ, वो भी मिल रहा था, मेरे पंप में मिल रहा था। अब छातामुड़ा साइड की स्थिति मेरे को जानकारी नहीं है फिलहाल, लेकिन रेट के कारण ऐसा कहीं था, रेट तो बढ़ने का आज था 15 तारीख को, 14 तारीख को तो रेट बढ़ने का था ही नहीं। लेकिन अचानक ऐसा रूमर फैला पूरे प्रदेश में कि लोग पंपों की तरफ टूट पड़े। ये भी है कि तेल कंपनियों के द्वारा जो सेल्स मैनेजर की तरफ से ये कहा गया था कि कल के लिए कि 2 पहिया वाहन को 100 रुपया और कार को 300 रुपये का पेट्रोल में ही पेट्रोल दिया जाए। ऐसा कुछ था क्या? पेट्रोल में बहुत ज़्यादा भी नियंत्रण ऐसा कंपनियों द्वारा नहीं किया गया है। हाँ, ये है कि जैसे डीजल के लिए ज़रूर कुछ अभी सरकारी आदेश जारी हुआ है कि हम कार में, जीप में 20 लीटर, बड़ी गाड़ियों में 150 लीटर, टेलर में 200 लीटर, ये ज़रूर आदेश अभी जारी हुआ है। लेकिन पेट्रोल के लिए अभी फ़िलहाल ऐसा कोई आदेश जारी नहीं हुआ है। हाँ, कुछ पंप में क्या होता है, अगर स्टॉक कम रहता है तो वो एक कोटा बांध देते हैं कि भाई चलो 100 लीटर, 50 लीटर, 100 रुपये का, 50 रुपये का छोटे गाड़ियों को दे, बड़ी गाड़ियों को 10 लीटर, 1000 रुपये का, 1500 रुपये का दे, ताकि सबको मिले। ये बताएंगे, इतनी किल्लत जो देखने को मिल रही है जी, ये इसका कारण क्या है? डिपो में माल सही मिल रहा है, पंपों में माल सही ढंग से वितरण क्यों नहीं हो पा रहा है? क्या होता है इसका मेन जो कारण मेरे समझ में आया, जैसे आप देखोगे मेरे एक टैंकर अभी आई है, परसों भी मेरी 2 टैंकर आई थी। मैं लगातार टैंकर मंगा रहा हूँ जो मेरा कोटा है। पेट्रोल में कोई कोटा नहीं है। पेट्रोल में अगर पूरा गाड़ी भी मंगाऊंगा मेरे को मिल जा रहा है। दिक्कत क्या और है, जो शहर से बाहर जो छोटे छोटे पंप है, जिनको डीजल भी चाहिए, पेट्रोल भी चाहिए, लेकिन उनके पास खुद की गाड़ी नहीं है। अब पेट्रोल चाहिए उनको 5000 लीटर, डीजल चाहिए 15000 लीटर। गाड़ी डिपो में मिल नहीं रही है, क्योंकि खुद की गाड़ी उनकी नहीं है, मेरी खुद की गाड़ी है। तो वो क्या होता है, 5000 लीटर पेट्रोल मंगाने में उनको 10 दिन लग जा रहा है, तो उनका पंप ड्राई हो जा रहा है। परिवहन की समस्या, हाँ, परिवहन की समस्या बहुत ज़्यादा है इसमें, कि छोटे पंप वालों को नहीं मिल पा रहे थे।